आत्मा शब्द के बारे में बात चली थी। अतति गच्छति परिणमति जानाति इति वा आत्मा। अत सातत्य गमने। अत शब्द एक धातु है संस्कृत व्याकरण में। उस अत धातु से आत्मा शब्द की निष्पत्ति होती है, निर्माण होता है। जो सतत गमन करते रहे, जो सतत जानते रहे, उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा शब्द के वैसे तत्वसार की टीका के अंदर 10 अर्थ बतलाए हैं। इसलिए ऐसा आग्रह करना उचित नहीं है कि आत्मा यानी जीव, लेकिन फिर भी आत्मा का प्रधान अर्थ जीव लिया जाता है। दोनों बातें हैं, एक अर्थ का आग्रह भी नहीं करना और एक अर्थ को प्रधान मान करके चलना, दोनों संभव है। फिर जीव शब्द का अर्थ बतलाया था। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है 5वीं शताब्दी में, जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीवः। जो जी रहा है, भविष्य में भी जीने वाला है और अतीत में भी जी चुका है, उसको जीव कहते हैं। और उस पर अपनी पहले चर्चा हुई कि ये जीव जीव इसीलिए कहलाता है क्योंकि जीता है। फिर सवाल है कि मरता क्या है, मरता कौन है? तो उसका भी जवाब है कि जीव मरता है। तो फिर कितनी विरुद्ध बात है कि जीव मरता भी है और जीव जीता भी है। ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर स्याद्वाद एक शब्द है। स्यात् असुभुवि धातु के विधिलिंग का अन्य पुरुष संबंधी एक वचन है, स्यात्, जिसका अर्थ होता है हो सकता है, पॉसिबल। लेकिन इस अर्थ को जैन दर्शन में न स्वीकार करते हुए स्यात् शब्द का एक अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है। वहाँ पर स्यात् क्रियापद नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण में इनको क्रियापद कहते हैं। गच्छति, वदति, कथयति, पठति, ये सब क्रियापद कहलाते हैं। तो स्यात् भी एक क्रियापद है, लेकिन स्याद्वाद में जो स्यात् है वो क्रियापद नहीं है, वो एक निपात शब्द है जिसका अर्थ होता है कथनचित। कथनचित माने किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, किसी एंगल से, किसी नए से, किसी दृष्टिकोण से, किसी तरह से। जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी दृष्टि से पुत्र है, किसी दृष्टि से पिता भी है। अब इसमें झगड़े की क्या बात है? जो पुत्र है वो पिता नहीं हो सकता क्या? अवश्य हो सकता है। बस इस दृष्टिवाद से बात समझ में आती है कि जीव मरता है और जीव जीता भी है। लगाओ दृष्टि। किसी भी बात का तत्काल विरोध करना या समर्थन करना अज्ञानता की पहली निशानी है। जो ज्ञानी होगा वो विचार करेगा और विवेक से निर्णय लेगा। हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है सत्य के मार्ग में। सत्य कभी हड़बड़ी से प्राप्त हो भी नहीं सकता, सावधानी से प्राप्त होता है, निष्पक्ष होकर के प्राप्त होता है। जो पक्षाग्रही है,
जो समझता है कि मैंने जो पढ़ा है या समझा है वही अंतिम सच है, तो उसके लिए वही अंतिम सच हो गया। उसके बाद जो बड़ा सच है वो तो उससे कट चुका है, उसने अपने आप को काट लिया है। कम से कम इतने नम्र बनना कि जिससे कुछ और हो तो मिल सके। अगर अपने आप को अभी से पूर्ण मान बैठे तो फिर यह अपूर्णता ही आपकी पूर्णता बन गई। जो यथार्थ पूर्णता है वो स्वप्न हो गया। तो जीव जीता है, जीव मरता है, इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। जीव जीता है एक क्रिया है, और जीव मरता है वो भी एक क्रिया है। तो जीना और मरना दो घटनाएं हो गई, और इन दो घटनाओं में जो जीव शब्द है वो जीव शब्द तो जीवनवाची है, मरणवाची नहीं है। वो शब्द अपने आप में कहता है कि जीने वाला जीव होता है। फिर ये भी बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि वो मर गया। कितने जीव मर गए, कितने जीव मारे गए, ये भी बातें आती है। कितने प्राणी खत्म हो गए, ये शब्द कोई अपरिचित शब्द नहीं है। सब जानते हैं कि ऐसी भाषा बोली जाती है, गलत नहीं है। होता ही है कि जब आप किसी को गलत बोलते हो तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है कि अरे मैं गलत हूँ, और उसका संतुलन बिगड़ता है तो बिगाड़ने वाले को मज़ा आता है। कषाय है ये भी एक प्रकार का, एक ऐसा भाव है अपने अंदर होने वाला कि जिससे किसी में खलबली मचाकर अपन मजा लेते हैं। और ये चीज़ इधर धार्मिक जगत में, शास्त्रीय जगत में, चर्चाओं में, वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में, संवादों में भी चलती है। और वो कथा धर्म कथा के स्थान पर विजिगीषु कथा बन जाती है। ये एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब ये हार जीत की चर्चा बन जाती है। डिबेट, डिस्कशन नहीं रहता, वो डिबेट बन जाती है, चर्चा। और चर्चा अगर डिबेट बन गई तो फिर वो अपने पॉइंट्स से आपको हरा सकता है, आप अपने पॉइंट से उसको हरा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि हारने वाला, वाद विवाद में, संवाद में हारने वाला हमेशा गलत हो ऐसा नियम नहीं है। इस कलयुग में कई बार सत्य हारता हुआ प्रतीत होता है, और किसी को तर्कों से पराजित न कर पाना हार की परिभाषा नहीं है। हार वो है जिसको सारे ज्ञानी जन, सारे विद्वान, सारे जानकार हर कसौटी पर कस कर देख ले और फिर वो खरा न उतरे, तो वो उसकी हार है। और अगर परीक्षा करने पर अलग अलग प्रकार से परीक्षाएं होती हैं, कभी शास्त्रों से परीक्षा होती है, कभी तर्कों से परीक्षा होती है, कभी इतिहास को लेकर परीक्षा होती है, कभी और भी बहुत सारे एविडेंसेस लेकर के, जैसे एक न्यायालय में बारीकी से छानबीन करके, इवन डिटेक्टिव्स, जासूस लोगों का प्रयोग करके जब किसी घटना की गहराई को निकाला जाता है, तब पता चलता है कि जिसने आरोप लगाया है वो तो आरोपी है और वो खुद अपराधी है, और जिस पर लगाया है वो निरपराध। तो इसलिए
निर्णय की उतावली करना मूर्खता है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? एक अनजान विषय है आपके लिए या सबके लिए। देखो, जो चीज़ विज्ञान ने पकड़ी, मैटर को बहुत बारीकी से विज्ञान ने छाना है, लेकिन ये जो बात है ये कोई और चीज़ है। हम बचपन से विज्ञान के विद्यार्थी रहे, इसलिए हम विज्ञान के कभी खिलाफ नहीं जाते, लेकिन विज्ञान हमेशा अपने आप को अपूर्ण मानता है। इस बात को सब लोग नहीं जानते। सबको लगता है कि विज्ञान का निर्णय फाइनल है। जब हम कॉलेज पढ़ करके इधर आए दीक्षा के लिए, तब टेलीविज़न पर जो अंतिम प्रोग्राम हमने देखा तो वो कोई विज्ञान का ही प्रोग्राम चल रहा था। तो उसमें बस उन्होंने एक वाक्य वहाँ पर प्रस्तुत किया था, What lives is the last quest of science. कौन जीता है, ये विज्ञान की अंतिम खोज है, जो अभी हुई नहीं है। अभी खोज जारी है, उस समय की बात है। और आज विज्ञान से पूछा जाए कि पूरी हो गई खोज, आज भी वही उत्तर है। क्योंकि खोज करने का जो तरीका है वो बहिर्मुखी है। कल हमने कहा था, अब पता नहीं सुनने में जो क्रम आपको मिल रहा हो वो तो आप जानो, लेकिन इससे पूर्व हमने कहा था कि 1000 वर्ष पूर्व कोई अध्यात्म रसिक जैनाचार्य हुए थे और संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। इवन महाराष्ट्र के ब्राह्मण विद्वानों ने भी उनकी प्रशंसा की है संस्कृत भाषा की अपेक्षा। उन्होंने समयसार कलश की 34वें काव्य में विरम किमपरेणा कार्य को लाहलेन स्वयमपि निवृतस्सन् पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किंचोपलब्धि। एक बात रखी है पाठक के समक्ष, रुक जा। सबसे पहले उन्होंने कमांड किया, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विरम, विराम ले, जो भी कर रहा है जहां भी हो स्टॉप। मिलिट्री कमांड से भी तगड़ी कमांड लग रही है, रुक। अपरेण अकार्य कोलाहलेन किम, ये दूसरे न करने योग्य कार्यों के कोलाहल से तुझे क्या मिलने वाला है? तू जो कुछ भी कर रहा है उठा पटक, जहां भी है, जैसा भी है, जिस लक्ष्य से तू ये सब कर रहा है, इससे तुझे क्या मिलने वाला है? रुक जा। स्वयं अपने आत्मनिर्भर होकर एक को देख, अनेक को देखते देखते जमाना गुजर गया। एक दिन सांसें भी पूरी गुजर जाएंगी और तू भी गुजर जाएगा। इसलिए एक को देख, क्षण मासम, 6 महीने तक देख। हृदय सरसी पुंसः, और तब तेरे हृदय के सरोवर में
पुद्गलाद भिन्न धाम्नः, जड़ पदार्थों से भिन्न है प्रकाश जिसका। सचेत होकर सुनिएगा, ये शब्द अनुभवियों के शब्द सर्वत्र नहीं मिलते। अनुभवी के शब्द अनुभवी के पास ही होते हैं। और उस अनुभवी के शब्द उसके अनुभव के शब्द होते हैं। रेयर चीज है, अत्यंत दुर्लभ है। इसके शब्द कईयों के पास हो सकते हैं। जो भी डायरी लेकर बैठा होगा नोट डाउन करने के लिए, वो जॉट डाउन करके उसको रिपीट कर सकता है, किसी और को सुना सकता है, लेकिन उसके वो वाइब्रेशन नहीं हो सकते, वो स्पंदन नहीं आ सकता। जो बात दिल से निकलती है वही दिल को छूती है। जो बात दिमाग में इकट्ठा कर बोली जाती है वो कानों तक टकरा कर बिखर जाती है। इतने उपदेष्टा हैं, इतनी बातें हैं दुनिया में, दुनिया क्यों नहीं सुधर रही है? ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है सबको? और जो कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है, तो उसमें उसके एक विलक्षण नजर क्यों नहीं आते? उसके जीवन में, उसकी वाणी में, उसके बर्ताव में और उसकी आसक्तियों में बात पकड़ में आ जाती है। पेड़ा खाने के बाद शक्कर वाला दूध भी फीका लगता है। तो जिसको इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाए, क्या वो दुनियादारी के चक्कर में इतना आसक्त हो सकता है जितना एक आम आदमी आसक्त पड़ा हुआ है? तो आचार्य कहते हैं उनके अनुभव के शब्द जड़ वस्तु से अलग है प्रकाश जिसका। ये प्रकाश यहां पर प्रज्वलित है, बिजली से संचालित है। सूर्य का प्रकाश भी चूंकि आंखों से दिख रहा है और आंख इंद्रिय है, इंद्रियों से जो ग्रहण करने में आ जाए वो जड़ होता है। चेतन को इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। इस पर विचार करके आप स्वयं देखना, परीक्षा कर लेना इस बात की। तो जितने भी तेजस्वी पदार्थ है संसार में, जिनके तेज को आंख देख सकती है, उससे कोई अलग तेज वाला अर्थ है। 6 महीने तक आत्मनिर्भर होकर तू उसको देख। अभी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। कभी कभी देखते 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 जो चीज नहीं दिख रही है वो दिख जाती है। 6 महीने तक देख, और फिर हमें बता देना। ननु किमौनुपलब्धिर भाति किंचुपलब्धि। तुझे वो तेज, वो अंतश्चित प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो अपनी बात कह रहे हैं, वो मामूली हस्ती नहीं होंगे। 6 महीने का टाइम दे दिया और फिर कह रहे हैं कि मुझे बता मिलती है कि नहीं वो चीज।
क्या ओज है उनके वचनों में, क्या पावर है। इसको अपन सरल भाषा में अगर दूसरे ढंग से प्रस्तुत करें तो ऐसा है कि जब से अपन है इस जगत में, अनादि से कह लो, अपन जानते ही नहीं कहाँ से शुरुआत है, तो शुरुआत ही नहीं है। तब से आज तक अपन पागलों की तरह भटक रहे हैं। ये अनादिकालीन पागलपन 6 महीने आत्मा के पीछे पागल होने से हमेशा के लिए मिट सकता है। जय नम जय शासनम।